भारत के 7 मशहूर नामों में से एक नाम हिंदुस्तान भी है, जो कि भारत के एक हिंदू सनातनी देश होने के कारण पड़ा था। हिंदुओं का राष्ट्र होने के कारण अरब एवं ईरान में इसे हिंद के नाम से बुलाया जाता है। हिंद से ये हिंदुस्तान बना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, करीब 600 साल पहले उत्पन्न हुआ सिख धर्म सबसे तेजी से न केवल दुनिया भर में फैला, बल्कि सिखों के ही 10 गुरुओं में से एक गुरु चादर हिंद के नाम से भी प्रचलित है। यानी कि सिख धर्म इतना ज्यादा प्रभावी हुआ कि किसी हिंदू को इसकी उपाधि नहीं दी गई, बल्कि एक सिख को चादर हिंद कहा गया। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन है वो गुरु और क्यों दी गई उन्हें ये उपाधि। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। सिखों के 10 जीवित गुरुओं के जीवन के बारे में जब आप जानते हैं तो पाते हैं कि हर गुरु का योगदान सिख धर्म के आगे बढ़ने, उनके मानवता की सेवा करने, उनकी बहादुरी और साहस के खड़े रहने और सिक्खी की रक्षा के लिए सिर कटाने के लिए भी तैयार रहने की सीख दी थी। उनके ज्ञान के साथ उनके बलिदान की कहानी भी हर सिख को गर्व और सम्मान से भर देती है। उन्हीं में से एक गुरु हुए 9वें गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए मुगलों से टकराने में भी कोई भय नहीं दिखाया। वो औरंगजेब की दमनकारी नीतियों और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की नीति के सख्त खिलाफ थे। इस दौरान ही मुगलों की सेना ने गुरु साहिब को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली में तमाम यातनाएं दी गई। गुरु साहिब को इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए और अंत में थक हार कर औरंगजेब ने गुरु साहिब का 1675 को चांदनी चौक में सिर धड़ से अलग करवा दिया। लेकिन गुरु साहिब के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने सिखों में मानवाधिकारों की सुरक्षा को सिक्खी की पहचान बना दिया। वहीं उनके बेटे और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी को प्रेरित किया कि वो सिख पंथ को एक साथ लेकर मजबूती के साथ हों। इस्लामिक कट्टरपंथियों के उत्पीड़न के खिलाफ सिखों का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया था। हिंद की चादर, जिसे शील्ड ऑफ नेशन भी कहा जाता है, असल में गुरु तेग बहादुर जी को यह उपाधि कश्मीरी पंडितों ने दी थी। गुरु साहिब ने अपने पूरे जीवन में करीब 20 सालों तक तप किया था। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ न्याय की लड़ाई शुरू की थी। गुरु साहिब को धैर्य और त्याग की मूर्ति भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वास को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगाया। उन्होंने बताया कि मानवता की रक्षा ही परम धर्म है। इसके लिए जब उन्हें कश्मीरी पंडितों ने मुगलों की दमनकारी नीतियों और जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की बात बताई तो वो बिना झिझक उनकी रक्षा करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए मुगलों के आगे ढाल की तरह खड़े रहने का काम किया था। इसलिए उन्हें हिंद की ढाल अथवा हिंद की चादर कहा गया था। यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि मुगलों के खिलाफ हिंदुओं ने किसी हिंदू ताकतवर व्यक्ति से नहीं, बल्कि सिख गुरु से मदद मांगी थी, क्योंकि हिंदी कश्मीरी पंडितों को भी इस बात का विश्वास था कि उनके लिए केवल सिख ही लड़ सकते हैं। हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए गुरु साहिब ने जान के बदले धर्म बदलना नामंजूर कर दिया। उन्होंने सीधे जवाब देते हुए कहा कि वो धर्म की रक्षा के लिए सिर कटाना मंजूर करेंगे, लेकिन केश नहीं, जिसे गुस्साए औरंगजेब ने गुरु साहिब का सिर कलम करवा दिया। आज भी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरु साहिब की शहादत की कहानी कह रहा है। हिंदुस्तान में इस्लामिक शासकों से धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी को चादर हिंद की उपाधि हिंदुओं ने ही दी थी। 9वें गुरु साहिब की ये साहसिक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।